क्रॉस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल केसेस के अंदर आज हम बेसिक रूल्स को पढ़ेंगे। वैसे इसके बाद मेरी फर्दर मुकम्मल डिटेल से वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी क्रॉस एग्जामिनेशन आर्ट साइंस एंड टेक्निक्स के ऊपर। आज के जो हमारे 10 रूल्स हैं उनको पहले शॉर्ट टर्म के अंदर सुन ले, फिर उनको मैं आगे चल के एक्सप्लेन भी करता हूं। क्रॉस एग्जामिनेशन टेक्निक, कॉग्निटिव थ्योरी, कमिटमेंट ट्रैप, फनल थ्योरी, साइलेंस टेक्निक, इंपीचमेंट ऑफ सीक्वेंस, थीम बेस्ड क्रॉस, डोंट आस्क क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ विटनेस। ये बेसिकली 8 से 9 टेक्निक्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे कि आपने गवाह से सच कैसे निकलवाना है। हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा वकील अदालत में सवाल नहीं करता, बल्कि अपने सवालों के जरिए गवाह से अपनी फेवर में जो कहानी है वो अदालत में बयान करवाता है जो सच पर मबनी है। अब इसकी बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन आर्ट साइंस टेक्निक्स, बहुत बड़ी बड़ी इसके ऊपर बुक्स हैं। बुक में से जितना नॉलेज मैंने हासिल किया या मेरा अपना प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उसको शॉर्ट लिस्ट करके आपके सामने वो डिफरेंट टेक्निक्स और थ्योरीज रखता हूं। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में हमें को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती। हमारा आज के क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हम इन टेक्निक्स को देखेंगे और इनको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं कि आपने गवाह से सच कैसे निकलवाना है। फर्स्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद सिर्फ गवाह से सवाल जवाब करना नहीं, बल्कि अपनी बात को, अपनी थ्योरी को गवाह की जुबान से अदालत के अंदर साबित करना, मनवाना। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल, कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी क्या है? जब भी गवाह झूठ बोलता है तो उसके दिमाग पर अजाफी बर्डन बढ़ जाता है। उसके दिमाग को फिर उन चीजों को शॉर्टलिस्ट करके, उनकी स्क्रूटनी करके बताना पड़ता है जो उसने याद रखी होती है झूठ बोलने की सूरत में। जब दिमाग के ऊपर अजाफी बर्डन या बोझ पड़ता है तो इस दौरान पहले आसान सवाल पूछे, फिर फौरन अपने क्वेश्चन का पैटर्न और टाइमलाइन बदल दे, देन वही सवालों के एक नई तरतीब के साथ बदल कर पूछें। डेफिनेटली यहां पर तजाद पैदा होगा। क्यों? क्योंकि जो झूठ बोलने का जो अमल है, इसके ऊपर साइकोलॉजिकली भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है। बहरहाल झूठ बोलने का जो अमल है, वहां पर गवाह को या किसी भी शख्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोझ डालना पड़ता है अपने दिमाग के ऊपर। जब वो अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ डालता है, देन सच और झूठ अलग होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर तजादात आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, कमिटमेंट ट्रैप, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने मोस्ट ऑफ टाइम इस प्रिंसिपल को, कॉग्निटिव थ्योरी और इस प्रिंसिपल को अपने केसेस में अप्लाई भी किया। कमिटमेंट ट्रैप, स्टार्ट में ऐसे सवालात पूछ के गवाह से मनवा ले जिनसे फिर वो इनकार ना कर सके, और फिर फौरन कुछ नए सवाल खड़े करें उनके जवाबात के ऊपर। कैसे? इसके ऊपर मैं अलग से एक बहुत डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कॉग्निटिव थ्योरी और कमिटमेंट ट्रैप के ऊपर, कि आगाज में कुछ ऐसे अपने केस से रिलेटेड उससे सवाल पूछे जिससे वो इनकार ना कर सके, देन उन जवाबात से जिनसे वो इनकार नहीं कर सकता उनके ऊपर फिर नए क्वेश्चन खड़े करें। फनल थ्योरी, फनल थ्योरी या फनल टेक्निक क्या है? पहले जनरल क्वेश्चन करें, फिर सादा सवाल करें, और फिर उन सवालों में से कुछ पॉइंट्स और कुछ पॉइंट और कुछ बातों को लॉक कर ले और फिर अगले तमाम सवालात को उसी के गिर्द रखें। इसको आसान अल्फाज में समझे तो ऐसे ही है कि जैसे गोल दायरा बना ले, उसके दरमियान के अंदर सेंटर के अंदर एक पॉइंट हो, तो वो जो गोल दायरा है वो आपके क्वेश्चन हो और उनका जो जवाब है वो सेंट्रल पॉइंट पर ही आना चाहिए। तो किसी एक पॉइंट, किसी एक बात को लॉक करें और फिर अपने जो बाकी सवालात हैं उसके गिर्द उनका घेरा तंग करते जाए, ताकि वो सच आसानी से अया करे और कोर्ट के सामने सच और झूठ अलग हो जाए। साइलेंस टेक्निक, इसको भी मैंने मोस्ट ऑफ टाइम अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आजमाया भी, और ये एक बहुत बड़ी थ्योरी भी है। जब एक सवाल करे तो 2 से 4 सेकंड के लिए खामोश हो जाए। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि गवाह उस खामोशी आपकी के दौरान कुछ ऐसी वजाहत करता है जहां पर वो फंस जाता है, जहां पर जो उसको नहीं बोलना चाहिए वो उस जगह पर वो बोल देता है उस प्रीवियस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की मद के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इंपीचमेंट ऑफ सीक्वेंस। इंपीचमेंट ऑफ विटनेस नहीं, इंपीचमेंट ऑफ सीक्वेंस, दो अलग अलग चीजें हैं। इंपीचमेंट ऑफ विटनेस बाकायदा एक लॉ है, लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर उसका जिक्र है, मैं उस पर भी फर्दर वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट यहां पर है इंपीचमेंट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? जो उसने पीछे बातें की हैं और उसके बाद उसने किसी जगह पर उसका तजाद आ गया तो उन दोनों को दोबारा से अलग अलग पूछे डिफरेंट वे के अंदर, और फिर जो तजाद है उसको अलग से क्वेश्चन बना के उसके सामने रखें, ताकि अदालत के सामने जो तजाद है वो बहुत खुलकर ओपनली सामने आ जाए। तो लिहाजा इंपीचमेंट ऑफ सीक्वेंस बहुत टिपिकल आपका वेपन है, इसको सोच समझ कर ही यूज करें। थीम बेस्ड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी तरतीब देनी होगी कि आप दरअसल गवाह से चाहते क्या हैं, वो गवाह क्या है, किस तरह की गवाही देने के लिए आया और उससे आपका क्या अखज करना मकसूद है। तो उस स्ट्रेटेजी, उस प्लानिंग के ऊपर अपनी एक थीम क्रिएट करें और फिर वैसे ही क्वेश्चन करें, जैसे कि रिकवरी मशकूक बनाना, इन्वेस्टिगेशन को बाइस साबित करना, आइडेंटिफिकेशन परेड या नॉमिनेशन,
ऑफ अक्यूज जो है इसको आपने डेंट पहुंचाना है, इसको आपने साबित करना है, या फिर विटनेस की उस जगह पर प्लेस ऑफ अकरेंस पर मौजूदगी को आपने साबित करना है कि वहां पर वो मौजूद नहीं था। तो जो भी आपकी थीम होगी, जो भी आपका केस होगा, उसके मुताबिक पहले एक थीम क्रिएट करें, एक फैक्ट बेस्ड थ्योरी डेवलप करें और फिर अपना क्रॉस उसके साथ कंपेयर करें कि आपने इस क्रॉस में से, इस विटनेस में से क्या अखज करना है। डोंट आस्क वन क्वेश्चन टू मैनी, दैट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार मत पूछें। अगर उस सवाल में से आपकी मर्जी का जवाब आ गया तब भी, अगर उस सवाल में से आपकी मर्जी का जवाब आ गया तब भी, हाँ अगर आप दोबारा से उस मौकफ के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर सवाल की कंडीशन या उसकी लोकेशन या उसका सीक्वेंस बदल दें, उसकी जो शक्ल है उसको चेंज करके किसी और शक्ल में उस सवाल को पूछें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कंट्रोल ऑफ विटनेस। एक अच्छा वकील थ्रू आउट क्रॉस अपने गवाह को अपने कंट्रोल में रखता है, उसका कंट्रोल वकील के हाथ से कभी नहीं जाता। जो अच्छे क्रिमिनल के या क्रॉस के अच्छे लॉयर हैं वो हमेशा गवाह को अपने इख्तियार में, अपने कंट्रोल में रखते हैं। गवाह को कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर मत जाने दें। आपके कंट्रोल से गवाह बाहर कब जाएगा और क्यों जाएगा और उसकी वजूहात क्या है, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी क्रॉस एग्जामिनेशन की सीरीज के अंदर। सो स्टे कनेक्टेड। हर सवाल मुख्तसर और एक हकीकत पर मबनी होना चाहिए। आप कहां पर थे, इस वक्त आप कहां पर थे, इस जगह पर थे या नहीं थे। तो ऐसे सवालात जिनके बारे में आपको भी मालूम नहीं वो कभी ना पूछें और अपने गवाह का कंट्रोल खुद से कभी मत जाने दें। अपना उसका कंट्रोल जैसे ही आपके हाथ से जाएगा वो आपके केस को डेंट पहुंचा देगा। इसके अंदर एक बेहतरीन असूल है, गोल्डन रूल। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब जवाब जानना नहीं है। जवाब तो आपको पहले ही मालूम है जब आप डिफेंस के लॉयर हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ अदालत के सामने उस जवाब को लेकर आना है। दो अलग चीजें हैं। आम तौर पर हमारे कुछ दोस्त जवाब निकलवाने की कोशिश करते हैं गवाह से। हमारा मकसद जवाब निकलवाना नहीं, जवाब तो हमें मालूम है। उस जवाब को अदालत के सामने लेकर आना है अपने मौकफ, अपने डिफेंस और अपने सजेशंस के थ्रू। और फिर वो आप जो प्लान तरतीब देते हैं, वो आपकी स्ट्रेटेजी, वो आपकी थीम बेस्ड जो क्रॉस है, वो सारे का सारा उस क्रॉस के ऊपर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफरेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक्स को भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। स्टे कनेक्टेड। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।